हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हेड किया जाता है, इन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में एक बार फिर से एनएसए अजीत डोवाल को चुन लिया है। और एनएसए अजीत डोवाल की अपॉइंटमेंट तीसरी बार एज अ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल एडवाइजर रूप के में हुई है। इस बार का जो कमेटी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें ये लिखा गया है कि द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ श्री अजीत डोवाल आईपीएस रिटायर्ड एज एनएसए with effect from the 10th June 2024. His appointment be co-terminus with the term of the Prime Minister or until further orders, which is earlier. During the term of his office, he will be assigned the rank of the cabinet minister in the table of the precedence. Terms and condition of his appointment will be notified separately. तो देखिए एक बार फिर से इनको कैबिनेट रैंकिंग का आपका ओहदा भारत सरकार के द्वारा दे दिया गया है, मोदी जी के द्वारा दिया गया है। और मोदी जी ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफिसर जो है डॉक्टर पी के मिश्रा को चुना है। ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, इससे पहले भी पिछले कार्यकाल में ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा कोई भी नए बदलाव नहीं किए जा रहे हैं। वो अपने अनुभवी नेताओं और अनुभवी ऑफिसर्स पर सबसे ज्यादा रिलाई आपका कर रहे हैं। ये अच्छी बात भी है क्योंकि इनके द्वारा काफी अच्छा हम रिजल्ट जो है भारत सरकार को और भारत देश को आपका दिया गया है। अभी मोदी 3.0 गवर्नमेंट की जो है सेरेमनी थी, तो उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक बार दोहराया गया। हमारे विदेश मंत्री वही हैं डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे होम मिनिस्टर भी वही हैं अमित शाह। और इसी प्रकार से जब ये सरकार आई तो इन्होंने 11 जून को जो है इंडियन आर्मी के नए सेना अध्यक्ष के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि अभी के वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, इनको जो है नियुक्त कर दिया है। इनकी भी वीडियो हमने इसी चैनल पर बनाई हुई है, जहां पर आप पूरी डिटेल में कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे। साथ ही साथ ये जितने भी बड़े फैसले होते हैं अपॉइंटमेंट से संबंधित, उसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको हम सीसीएस कहते हैं, वो लिया करती है। और अगर आपको सीसीएस के बारे में जानना है कि ये क्या है, इनका प्रोसीजर क्या रहता है, किस प्रकार के डिसीजन लेती हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा जो कि हमारे चैनल पर है। हम जानते हैं कि जब एनएसए अजीत डोवाल वर्ष 2014 से लेकर 2024 तक इन्होंने इस पद पर कार्यरत रहे, तो इन्होंने पड़ोसी देश जैसे कि चीन और पाकिस्तान का गला आपको सुखा दिया। और भारत सरकार के द्वारा मेनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पहली पसंद अजीत डोवाल हैं, जिनको हम जेम्स बॉन्ड 007 आपका किया कहते हैं। और ये जो तिकड़ी है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे एनएसए अजीत डोवाल और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की, ये तीनों ही तिकड़ी पूरी दुनिया पर भारी है और इसका लोहा पूरी दुनिया मानती भी है। और सबसे अधिक अगर कोई थर्राता है तो हमारे दो पड़ोसी देश हैं। अगर हम अजीत डोवाल जी के बारे में जानें तो ये 1968 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। 2014 31 मई को इन्होंने अपना पहला टर्म एज अ एनएसए आपका स्वीकार किया। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये आपके हेड रहते हैं। और किस प्रकार से नेशनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी के इशू से रिलेटेड भारत को जो है अपनी राय बनानी है, क्या डिसीजन लेने हैं, तो इनका जो भी आपका हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव रहेगा, उसी को आपका आखिरी माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको जो है कैबिनेट मिनिस्टर का ओहदा आपका दिया गया है। और इनका जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौरी गढ़वाल में हुआ था। और 1968 बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। कीर्ति चक्र पाने वाले ये पहले हम कह सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर हैं। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो उसमें इन्होंने काफी बड़ी भूमिका आपकी निभाई थी। साथ ही साथ नोटेबली द पोस्ट ऑफ द एनएसए वाज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1998 व्हेन न्यूक्लियर टेस्ट वर कंडक्टेड फॉर द सेकंड टाइम इन द कंट्री। साथ ही साथ अगर हम एनएसए अजीत डोवाल को देखें तो भारत के सबसे सफल एनएसए अभी तक के आपके ये हुए हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हैं हमारे जेम्स बॉन्ड के लिए, जैसा कि मैंने बताया 1968 में आईपीएस बने, 1986 में मिजोरम पीस अकॉर्ड में ये शामिल रहे, 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के लिए इनको कीर्ति चक्र आपका मिला। फिर IC 814 का जो हाईजैक कंधार के लिए हुआ था उसमें भी इन्होंने भारतीयों को छुड़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के डायरेक्टर वर्ष 2004 से 2005 के बीच में रहे। 2009 में इन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाया और 2006 के बाद ये रिटायर हो गए थे 5 के बाद। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाह इनके ऊपर काफी लंबे समय से थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपका बनाया। तो इसलिए हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी को डर है तो वो चीन और पाकिस्तान है।
और चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत के द्वारा जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं वो काफी कारगर आपके साथ साबित हो रही हैं। अगर अभी हम लेटेस्ट न्यूज देखें तो यहां पर कहा गया है कि इंडिया रिटेलिएट्स टू चाइनीज एग्रेशन, रीनेम्स 30 तिब्बतन साइट अक्रॉस LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत के द्वारा टोटल 30 जगहों का नाम आपका बदल दिया गया है। देखिए चीन तो करता ही रहता है, चीन कहता है पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तो भारत ने भी कहा चलो ठीक है, हम जैसे को तैसा, कहते हैं ना शठम साठम समाचरित, दुष्ट से दुष्टता ही की जाती है, तो उसी प्रकार से भारत भी अपने रवैये में आगे बढ़ रहा है। हमको अभी सिक्योरिटी चैलेंजेस इंटरनेशनल और नेशनल दोनों हैं, जहां पर खालिस्तान मूवमेंट आपका बढ़ रहा है, जिसको बढ़ावा मेनली कनाडा देश के द्वारा आपका दिया जा रहा है। चाइना के द्वारा हमारे ऊपर जो है साइबर अटैक्स आपके किए जा रहे हैं। और NSA अजीत डोभाल की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने कश्मीर में पूरी तरीके से स्टोन पेल्टिंग रुका दिया और काफी घटनाएं आपकी कम हुई हैं। वहीं पर धारा 370 और 35A के हटने के बाद भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है काफी चाक चौबंद हुई है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर टोटल 2 आपके सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, एक आपका बालाकोट का और दूसरा आपका उरी का सर्जिकल स्ट्राइक, और हमें चाहिए कि हम आगे और भी इस प्रकार से स्ट्राइक्स करें। बालाकोट स्ट्राइक में आप सभी को याद होगा अभी के ग्रुप कैप्टन उस समय के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को भारत सरकार के द्वारा वीर चक्र से सम्मानित आपका किया गया था। अभी 4 साल पहले यानी कि मई 2020 में चीन और भारत जो है गलवान वैली के इशू को लेकर सामने भिड़ गए थे, जहां पर भारत के द्वारा 45 से अधिक चीनी सैनिकों का सफाया आपका कर दिया गया था। तो इस बार की जो हमारी CCS थी उनके द्वारा सबसे अच्छा फैसला लिया गया है और अजीत डोभाल को रिटेन करना, साथ ही साथ डॉक्टर PK मिश्रा को एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त करना भारत सरकार की सबसे अच्छी आपकी नीति रही है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए। जय हिंद।